हमारे मुल्क के बड़े मसलों में से एक मसला ये है कि हमारे आने वाली नस्ल का ये ख्याल है कि उसने किसी न किसी फॉर्म में किसी भी तरीके से मशहूर होना है, वायरल होना है। आज इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है इसी तरह की एक शैलो पर्सनैलिटी को, जिनका नाम है अशफाक मेंढक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, ये अशफाक मेंढक, ये मेंढक आपकी कास्ट है? ये जो आपका सवाल है इसका बड़ा गहरा ताल्लुक छिछोरपने से है, तो मैं जरा अपनी ऐनक बदल। अब पूछो कि ये जो मेंढक है ये आपकी कास्ट है? मेंढक दरअसल हमारा शिजरा है। हम हैं ही मेंढक, आबा व अजदाद से हम मेंढक और फुदकते चले आ रहे हैं। वो कैसे सर? हिंदुस्तान से हमारा ताल्लुक है। हिंदुस्तान में किस जगह? ये बनारस और मद्रास के बीच में एक इलाका आता है जिसे कहते हैं बरसात। अच्छा। इस इलाके में अगर कोई फरमाइशी कद्दू पैदा होता है तो उसको प्यार से मेंढक कहा जाता है। बरसाती मेंढक। पहुंच गए तुम। तो आप खुद ही ये एडमिट कर रहे हैं कि आप बरसाती मेंढक हैं? हाँ, इसमें बुरा क्या है? सर, ये तनकीद के ज़मरे में आता है। कौन उल्लू का पट्टा इसे तनकीद क्या? बरसात एक पाक साफ लफ्ज है, मेंढक एक पाक सा। आप बायोलॉजी में जब इंसान को अंदर से देखना होता है, वैसे उसके लिए तो आप वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन आपने वैसे इंसान को अंदर से देखना है तो भाई वो मुजाहिद मेंढक ही होता है। इत्तेफाक से मैं एक डॉक्टर भी हूँ, डॉक्टर अशफाक मेंढक। अच्छा, डॉक्टर अशफाक मेंढक। डॉक्टर, आलिम, कुक, शेफ, साइंसदान, पता नहीं क्या क्या, खुदा की कसम नजर ना लग जाए अपनी। लेकिन सर, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आपकी ऑडियंस है जो आपको सुनती है तो आप उन्हें कोई बेहतर बात क्यों नहीं सुनाते? कुत्ते ने काटा है हमें, पागल के बच्चे हैं। तू लाएगा ब्रांड, तू अपने चैनल में हमें बिठा लेना। ओ भाई, क्या किस दुनिया, भाई हमें चैनल कहता है रुलाओ, भगाओ इनको, नाचो, भगदड़ मचाओ, खलबली हो, ये सब चाहिए। यकीन मानो मैंने ऐसे भी होस्ट देखे, अल्लाह माफ करे, उस बेचारे को रोजा लग रहा होता, वो आपसे पूछता है केटू के पहाड़ पे कितने किलो बर्फ गिरी। अब किसका बाप वहां तराजू लेके चढ़ेगा? कोई नाज़रीन में अगर कोई अरस्तू का पोता बैठा है, उसने ये बता भी दिया तो वो कहता है यार एक इसे फिलिप्स की स्त्री दे दो और तालियां नहीं बजाना सुभान अल्लाह के नाम, मुझे रोजा लगे। तो ऐसे भी लोग होते हैं। चीखना चिल्लाना जरूरी है भाई, जाहिल को जाहिल रख, इनको अकल आ गई तो फिर यार मुझे रोजे रखने पड़ेंगे। आप रोजे नहीं रखते? ये अभी का मौजूद तो ये नहीं है, तमीज की बात करो। अच्छा, पढ़ी लिखी बात करो। ये चश्मा लेकिन सर, ये एक करीब की नजर का चश्मा और एक दूर, ये आप क्या बदलते हैं चश्मे? अमीर लोग जो हैं वो करीब का और दूर की नजर का चश्मा अलग अलग रखते हैं। मैं थोड़ा सा मॉडर्न हूँ, तो ये चश्मा मेरा है कि मैं कहाँ देख रहा हूँ तो आप मुझे देख सकें कि ये अशफाक भाई कहाँ देख रहे हैं। और ये मेरा छिछोरपन का चश्मा, ये लगाने के बाद आप नहीं बता सकते कि मैं कहाँ देख रहा हूँ। अब ये मैंने लगा लिया। सर छोड़ दें। तुम्हारे शो में टिकट चलते हैं? नहीं सर। चलाओ। उसमें क्या लिखना था? अबे जहन खुलेगा, लोग जहन खुले। टिकर पे क्या लिखा होगा? कुछ भी बोलो 500 रुपए का इनाम है, बताएं एक बंदा टांग पे टांग क्यों रखता? उसको लोग जवाब देंगे। मेरे शो में मैं सवाल पूछता तक नहीं हूँ, नीचे से मैसेजेस और कमेंट्स पता है क्या आ रहे होते हैं? आपकी आवाज कितनी प्यारी है अशफाक भाई, आप दुआ करते हैं, यकीन माने मेरा दिल रोने लगता है। इस खबीस के बच्चे का इसकी माँ की दुआ के ऊपर दिल नहीं रोता, अशफाक भाई पे ये सीना पीटने लगता है। तुमसे तो फिर 500 रुपए इनाम रख दो, लोग तुम्हारे पैरों में गिरे हुए होंगे। भाई पता नहीं है तुम्हें बिजनेस का, मैं सिखाऊंगा तुम्हें। यार जूस है सर? जूस सबका रोजा है। नहीं, इसका नहीं है ना सर। इसमें है क्या? अरे यार इसका नहीं है, बेचारी कब से थकी लेटी भी है ना, इसमें कौन सा वीकनेस हो रही है। मैं चाह रहा हूँ दूध पिला दूं तो वो जरा ठीक रहेगी। जूस या दूध कुछ हो तो दे देना। है कौन इसमें? सर वो नागिन है। नहीं इसमें नागिन नहीं है। देखो यार बात ये, आप बॉलीवुड जाते हैं ना तो संजय दत्त जब शूट पे आता है तो बाहर उसकी एक बड़ी सी कोस्टर होती है, उसे कहते हैं संजू बाबा की वैनिटी। अच्छा, वैनिटी क्या होती है जी? उसमें फ्रिज, एसी, टीवी, मीटिंग रूम, स्क्रिप्ट रूम, बाबा ने कहाँ पे पाउडर साफ करना है, कहाँ पे पाउडर रखना है, सब होता है। तो ऐसे ये अशफाक भाई की वैनिटी, ये आपकी वैनिटी है? मेरी कुल तमाम कायनात इसमें है। नहीं तो इसमें फ्रिज वगैरह भी है? नहीं, ये मैं इसमें इंटेंजिबल आइटम नहीं रखता जिन्हें आप छू सकें, वो नहीं। अच्छा, वो सारे वो चीजें जो आप मिसाल के तौर पर इसमें मैंने अपना रोजा रखा है,
सर रोजा कैसे रखें? आपने रोजा रखा है? जी कहाँ रखा? सर वो बस है, हमने एक कमिटमेंट है अल्लाह से, वो है ना वो हमें। अच्छा चलो अब्बू नहीं बनो, सही। रोजा रखा है? जी सर। कहाँ रखा है? रोजा रखा है तुमने? कहाँ रखा है? कह रहे मैं रख के आया। तो ऐसे मुझसे पूछे रोजा रखा है? जी सर रोजा। जी रखा है। कहाँ रखा है? यहाँ रखा है। सर इसमें रोजा सुने कैसे सुने सुने, ये मैंने अपना रोजा रख दिया, ठीक है। 7 बजे सायरन बजा, मैं रोजा खोल दी। अब ये खुला रहेगा। अब काम की सहरी का टाइम। मैंने खाया पिया, ठीक है, और जैसी अजान हुई मैंने रोजा बंद कर दिया। सर ये क्या लॉजिक है, क्या कंटेंट है आप लोगों का? एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, इस कंटेंट को पब्लिक देख रही है? देखती है। टीआरपी 7.8, 6.1, इसके इतने मिलियन व्यूज, इसके इतना ये इतना वो। भाई लोग टूटे पड़े हैं भाई, तुझे पता नहीं क्या मसला है। तो मेरी तो समझ नहीं, मुझे कौन सी ऑडियंस है जो ये कंटेंट देखती है? भाई है वो, ये 7.8 क्या है, परसेंटेज है ये क्या भाई? ये लोगों का नंबर आप आज मुझे यहाँ जाहिल साबित कर दें, मैं ये पेशा छोड़ दूंगा। अच्छा सर, कितने तरह की बरसात होती है जब ये वाले मेंढक शोहरत की लालच में बाहर आते हैं? जरा एक्सप्लेन करें कि किस किस तरह की बरसात है? बरसात तरह तरह की होती है। बरसात मैटर नहीं करती, आपकी परफॉर्मेंस उस बरसात को बड़ा बना देती है, उसमें विट पैदा कर देती है, उसमें दम आ जाता है। बूंदाबांदी में भी लोग बोलते हैं कि यार नाक तक पानी भरा, कि अशफाक मेंढक ने परफॉर्म ऐसा किया। अब तुम मुझे बरसात की किस्में बताओ तो मैं तुम्हें मजीद परफॉर्म करते हैं। अच्छा सर, चलें फर्ज करें कि आपके पास शब बारात आई और ये अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपने परफॉर्मेंस देनी है, तो कैसे दें? 15 शाबान, आज से ठीक 14 दिन के बाद हम गुनाहगारों पे वो बाबरकत महीना नाजिल हो जाएगा जिसका एक एक लम्हा इंतहाई कीमती। ऐ मेरे रब, सर फर्स्ट रमजान ऐ मेरे रब, हमें तौफीक अता फरमा कि हम उस रमजान में इस अवाम की सहरियों का, इनकी अफ्तारियों का, इनकी इबादत का सत्यानाश कर सकें। आमीन। सर फर्स्ट रमजान शुरू हो गया। रमजान, एक सेकंड, ये थोड़ा सा छिछोरापन, क्योंकि देखिए मैं डॉक्टर हूँ, आलिम हूँ, लेकिन इस सब के साथ मैं एक शाहरुख खान का फैन भी, ठीक है। रमजान अस्सलाम, है रमजान अस्सलाम। सर आखिरी अशरा आ गया, शब कदर। सीरियस बात है, इस पे बिल्कुल मजाक नहीं। ये वो मोमेंट है कि जब हमने ऐसा मंजन बेचना है, ऐसी दुआएं, ऐसे फितने वाले टॉपिक मुल्लाओं से डिस्कस करने कि ये अवाम अफ्तार से लेकर सहरी तक हिलने ना पाए। 5 ताकराते, पांचों की 5 ताकराते टीवी देखते हुए ये गुजार दें, तब मैं मानूंगा कि हाँ। सर अब वैलेंटाइन आ गया, एक मिनट, मूड तो बना लीजिए। वैलेंटाइन आया तो अब हम्मा क्या सर ये? एक हो गए हम और तुम तो उड़ गई नींदें और चमकी पायल मस्ती में तो मक्खन मचले। मक्खन खाया है? जी सर। किस चीज पे लगा के? स्लाइस। कौन सा जमाना आ गया, अबे मक्खन का मजा ना स्लाइस पे नहीं है। तो ये वैलेंटाइन आया तो इस पे तो फुल हम्मा। इस पे मैं ट्रांसमिशन करना चाहता हूँ, स्पॉन्सर नहीं है। सर ईद मिलादुन नबी है। ओह, हम गुनाहगार हैं, हम गुनाहगार लोग हैं, आका के गुलाम हैं, आका के दर के गधे हैं। बल्कि मैं तो उनकी गलियों में घूमने वाला एक आवारा कुत्ता हूँ, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है। सर न्यू ईयर आ गया। न्यू ईयर आया। न्यू ईयर पे बड़ा आसान है। ऑल कूल बॉयज come on, make some noise. All hot girls come on dance floor and say Om Shanti. All cool boys come on, make some noise and say Om Shanti Om. अगर मुझे न्यू ईयर पे मिले ना, ये क़यामत भी कर सकता है आपका भाई, ये मैं करके दिखा सकता हूँ। अच्छा सर, न्यू ईयर खत्म हुआ, अब मुहर्रम आ गया। ओहो, चश्मा बदलना पड़ेगा। अबे नहीं, इसमें तो चश्मा ही नहीं है, ये तो डायरेक्ट आप मतलब ये उस कैफियत में आपको पहुंचना होता है। चारों तरफ खैमे जले पड़े थे, लाशें जमा थे,
कि उस कोने से एक आवाज आई। सर इलेक्शन आ गया। इलेक्शन आपके हलके में आपका भाई आपके लिए खड़ा है। पानी मैं लेके आऊंगा, गटर लाइनें मैं ठीक करवाऊंगा, रोड मैं बनवाऊंगा, आपके हलके को उस मयार पे लेके आऊंगा कि दूसरे हलकों से लोग आपके हलके में नौकरियां तलाश करने आएंगे। 50 लाख घर आपके हलके में, 1 करोड़ नौकरियां आपके हल्के में। इतना काम करूंगा आपके हल्के में। सर यहूदियों का हॉलोकॉस्ट आ गया। इतना गम मनाऊंगा मैं खुद को मार मार के मर के दिखाऊंगा और मैं ये साबित कर दूंगा, पूरा यूरोप इजराइल से कहेगा कि देखो अगर यहूदी हो तो ऐसा। तो इससे आपको तशफ़ी होगी, आप खुश होंगे? नहीं, पैसे मिलेंगे मुझे इस काम के आपको पैसे? हाँ, इसके पैसे मिलते हैं, इसके पैसे मिलते हैं कि आप लोगों को डिट्रैक्ट करते। जी हुए। अच्छा ये अलग टॉपिक है, अब तुम पंगे ले रहे हो। मैं ये काम करता हूं, मुझे इसके पैसे मिलते हैं। ये तुम्हारी आवाम डी ट्रैक हो रही है या नहीं हो रही, इसकी मैं तुम्हें 10,000 दलीलें दे दूंगा। सर एक चीज की इजाजत देंगे? किस चीज की? थोड़ा सा खुले में आएंगे? अब आ गया सर, लाना तो आप। मुझे कुछ नहीं हुआ इससे, और दे लो, दिल हल्का कर लो, लाइट फील करोगे। दो 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 दो। क्यों फील नहीं हुआ सर? क्योंकि मैं बेगैरत हूं। मामला खत्म। मैं फील ही नहीं करता ना भाई, मैं नहीं करता फील, तुम लोग करते हो फील। पैसे मिलते हैं मुझे इस काम के। सर जरूरत क्या है इस चीज की? भाई बात ये है कि ये जो शोहरत होती है, ये जो फेम होता है, और आजकल जिसे कहते हैं वायरल, ये एक नशा है। इसके लिए करना पड़ता है यार। सहरी के टाइम हम बैठ के आयतें पढ़ रहे होते हैं, आलिम दीन इधर बैठे, गुफ्तगू हो रही है, जी आपका क्या तरीका है, सब तमीज की बात हो रही है, और यही अफ्तार के बाद सांप की तरह नाचना पड़ता है। क्यों? वायरल हो जाऊं। ये ट्रेंड होने का क्या शौक है? अगर दलील होके ट्रेंड होना है। भाई बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा? अरे सर वो तो है, लेकिन अभी आप इतना दलील हुआ है ये नागिन डांस चीजों पर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ट्रेंड तो हो गया, तो आपको लगता है कि ये फख्र की बात है? भाई मैंने यहाँ ट्रेंड मारा, सही है, उधर आप जरा चेक करें। उधर आपने मेरे शो में सीन देखा क्या हुआ है? क्या सर? हमारे यहाँ अफ्तार खुलने से पहले एक कारी साहब हैं जो दुआ पढ़ाते हैं। तो वो मौलवी साहब बैठे, वो दुआ पढ़ा रहे हैं, उसका फ्रेम इतना है, ये जगह है, यहाँ ऑल पर रखा है, यहाँ जामे शीरीन रखा है, इधर शरबत गुलबहार, यहाँ ऑल पर्स की क्रीम, वहाँ क्रिस्पो के पैकेट रखे हैं, वो ब्रोस्ट घर में बनाने ना आपको, वो रखे, ठीक है, और ऊपर कहीं कुछ वो क्या कहते हैं, ये अपना अर्के गुलाब टाइप की भी चीज रखी है। अबे हमें ब्रांड पता है क्या कह रहा था कि सर आपकी अगर परमिशन प्लीज, ये जो मौलवी साहब दुआ मांग रहे हैं, क्या इनकी टोपी पे हम पेप्सी लिख सकते हैं? आप लोग कहाँ तक पहुंच गए? आप लोग का अल्लाह, ओ भाई क्या किधर देख रहा है? मैं कह रहा हूँ ब्रांड ने मुझसे कहा कि ये जो अफ्तार से पहले दुआ मंगवा रहे हैं, क्या इनकी टोपी पे हम पेप्सी लिख सकते हैं? सर अगर आप लोग ये घटिया काम, क्या आपने मेरे शो में उस मौलवी की टोपी पे पेप्सी लिखा देखा? नहीं देखा ना, तो मैंने उसे मना कर दिया। ये मेरा जज्बा ईमानी था कि भाई मैं 2 लाख रुपए में टोपी पे पेप्सी नहीं लिखवाऊंगा। 5 लाख देते हो तो उसको पेप्सी की बोतल में बिठा देते। कैसे किया? नहीं वही करके कैसे किया था, यूं किया था। हाँ, सबको वायरल होने का शौक है। जितने बुरे कामों से मैंने तौबा की है, तौबा इसमें है। नहीं तौबा की, वही हम उधर के ना, बरसात के, इंडिया के, तो हमारे यहाँ थोड़ा सा लुकनत आती है ज़बान में। आप क्या कहते हैं? तौबा, हम तौबा कहते हैं। सर अगर अब हम इस तरफ आ गए तो इस पे भी थोड़ी रोशनी डाल दें। ये जो इंस्टाग्राम पर आपकी तीसरी वाइफ का इंकशाफ हुआ है, तो क्या ये सच? सीरियस बात कर रहे हो? सीरियस बात कर रहे हो? क्या हुआ है इंस्टाग्राम पे? आपकी तीसरी वाइफ क्या होती है? इस्लाम में कितनी शादियां हैं? सर 4। तुमने उसमें से कितनी की हैं? मैं सर 1। इस्लाम में कितनी शादियों की इजाजत है? 4। हाँ, आपने कितनी की? 1 कम की है उसमें से। इसका मतलब 3 किया? नहीं, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि 3 की हैं। इस्लाम में कितनी शादियों की इजाजत है? अरे सर 4 से जब 1 कम करेंगे तो 3 हुआ ना। वो मुझे नहीं पता, मैं आलिम दीन हूँ, मैथमेटिशियन नहीं। सर आपने तीसरी शादी की है या नहीं की, ये बता। मैंने जो इस्लाम में जायज शादियां हैं कैसर भाई, उसमें से 1 कम। अच्छा सर ये बताएं, ये जो हानिया क्लेम कर रही हैं कि वो आपकी तीसरी बीवी है। हानिया आमिर मेरे बारे में? अल्लाह, वो मेरे बारे में क्लेम कर रही है?
यार हानिया आमिर, उसको तो देखो कितनी यार मक्खन है मक्खन, मक्खन है सर। अच्छा आपके अबे अफ्तार में मक्खन है, कहाँ ले गया हानिया आमिर? मतलब वो मैं पता है तुमने मुझे बोला, मैंने कुर्सी पे हाथ रखा, यूं स्लिप हो गया ना, मैंने कहा यार मक्खन है। अच्छा सर, आप जब किसी ऐसी जगह बैठते हैं जहाँ लोग आपको फॉलो करते हैं या आपके नाम के साथ मजहबी स्कॉलर लगता है, तो एहतियात करनी चाहिए। तो कॉल ऑफ फेल के तजाद को कैसे देखते हैं? अच्छा, इसमें थोड़ी सी गलतफहमी। रोजे फर्ज हैं तुम पर, आप पर फर्ज नहीं और मेरी प्रोडक्शन टीम पे भी नहीं। सर, आप रोजा नहीं रखते? मैं और मेरी प्रोडक्शन टीम रोजा नहीं रखती। क्यों सर? भाई हम अबे रोजा रख लेंगे तो ये काम कौन करेगा? सर ये फर्ज रोजे हैं, अगर एक फर्ज रोजा भी छोड़ दिया, सारी जिंदगी भी रोजे रखते रहे तो इसका बराबर नहीं हो सकते इसके। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर कोई और होस्ट बन गया और किसी और को ये पैसे मिल गए तो आपको भी दोबारा नहीं मिलेंगे ना भाई। सर ये कितना मटेरियलिस्टिक सोच रहे हैं। अबे मटेरियलिस्टिक नहीं, इसमें बच्चू जान लगती है। क्या हुआ, आप सहरी में उठे, आपने सहरी करी, सो गए, जोर में उठे, फिर आपने नमाज पढ़ी, फिर सो गए, फिर असर से पहले उठे, अफ्तार में ये खाना है वो खाना है, लेके आए, बैठे, दुआ मांगी, बच्ची को गोद में बिठाया, रोजा खुल गया, खत्म, रोजा हो गया। अब तुम्हें बताता हूँ कि रोजा नहीं रखते तो कितनी मेहनत होती है। 2 बजे मुझे सहरी ट्रांसमिशन शुरू करनी होती है, प्रोडक्शन टीम 12 बजे से ENG का सामान लेके पहुंची हुई होती है। एक फितने की बात निकालो, उसके ऊपर इधर उलमा बिठाए, इधर बिठाए, उनसे आपस में बातचीत करते रहो, उसके बाद में ब्रेक लो, फिर अंबिया के किस्से वाकयात सुनाओ, फिर वापस आओ, फिर उस फितने के साथ साथ खाने की बातें, क्योंकि देखो आप चिरान डिस्कस करते हो ना, उसके साथ कुछ खाना फील आ जाती है। इस सब में लगा के फिर हमारा एक बंदा अजान दे देता है, सहरी खत्म हो जाती है। आपके लिए हो गई सहरी खत्म, अशफाक मेंढक के लिए नहीं खत्म हुई। चाय पीता हूँ बैठ के रिलैक्स, यहाँ भाई आज गेस्ट कौन आएगा, अच्छा ये करेंगे, ठीक है, अच्छा कितने बच्चों का रोजा खुशाई है, अच्छा ये ठीक है, अच्छा काम करो उसको ये दे देना, अच्छा अफ्तार में क्या है, यूं है, अच्छा आज गेम शो ये कर लेते, दिमाग चलाओ। अब ये देखें ना, आप तकरीबन कोई 4 घंटे सहरी के, ठीक है, और फिर दोपहर में फिर 2 बजे से आगे 2 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक बैठे रहना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10:30 तकरीबन 8.5 घंटे ये और 4 घंटे ये, 12.5 घंटे नॉन स्टॉप जागना है, परफॉर्म करना है। वाकई सर मुश्किल काम भाई। फिर अब अफ्तार से पहले आओ, वो अजीब अजीब से खाने बनाओ जिनकी शक्ल अच्छी हो, जायका उसका अल्लाह माफ करे पता नहीं किस जाहिल ने बनाया, वो खाने में तैयार करता हूँ, शेक में तैयार करता हूँ, मेहनत करता रहता हूँ उसके साथ। उसके बाद सबसे जरूरी काम जिसमें टीवी पे देखने वालों को ये लगे कि हमारा वक्त जाया नहीं हो रहा है, ये जो हम देख रहे हैं ये तो नेकी का काम है। अच्छा वो क्या है सर? जनरल नॉलेज के सवालात, 4-5 बच्चे खड़े करे, जनरल नॉलेज के सवालात पूछो। कैसे सवालात होते हैं? कि वो चीज जो जमीन से उठे और उठती ही चली जाए उसे क्या कहते हैं? एक बच्चा बोलेगा पहाड़, वाह शाबाश आपके 10 नंबर। और वो चीज जो जमीन से उठे और फैल जाए उसे क्या कहते हैं? बोलेगा प्लेट्यू, वाह आपके भी 10 नंबर। अब हम रोजा रखते क्यों है? ताकि हमारी जनरल नॉलेज ज्यादा हो ना। किसने कहा रोजा इसलिए रखते हैं? तो ये बोलना भाई, ये बोलना, ये उनको बताओ जिनके बताने की चीजें। ये आप मुझे नहीं बोले, ये आप ब्रांड को बोले, ये आप टीवी चैनल को बोले, मैं गलत नहीं हूँ। सर आवाम पे आते हैं, आए ना। अच्छा सर अब क्विज हो गया, बाद क्विज हो गया। क्विज होने के बाद में थोड़ी देर बैठ गए, कुछ प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, उन्हें तोहफे देते हैं। अब वो छोटे बच्चों के साथ खेल कूद, अहमद शाह आ जाता है। अब मेरे पास नहीं है, जिनके पास है उनके पास आ जाता है। तो आया तो चल पड़ा, तो फिर वो उनका जो पीछे बंदा है उसने बोला इसी फैक्ट्री के 2 और है मेरे पास, वो उन्हें भी लेके आ गया। तो अब वो 3 हो गए, तो 3 होते हैं, बच्चों के साथ खेलना है। रोजा क्यों रखते हैं? बच्चों के साथ खेल सके ना, तो खेल लें बच्चों के साथ। फिर इतने भाई बैठे हैं और ये बातें वो बातें, और इतने में एक आवाज आती है, रोजा खुल गया। रोजा खुला, फिर मैं खड़ा होता हूँ, पीछे मेरे 3 डमी अफराद खड़े होते हैं जिनका ना रोजा होता है ना वजू होता है। आवाम को दिखाते हैं, देखो जी मगरिब की अज़ान, नमाज हो रही, लोग नमाज पढ़ लेते हैं। यहाँ आपका ये पूरा सेशन यहाँ जाके ये देखो बताने में सांस फूल गई, कितना इस वजह से आप रोजा नहीं रखते? भाई मैं लोगों को नेकियां कमाने में उनकी हेल्प कर रहा हूँ ना, तो इसलिए मैं नहीं रख पाता, कुर्बानी देता हूँ। ठीक है। अब सर ये अफ्तारी होगी, उसके बाद आप क्या कर? यार आज ना छोड़ूंगा तुझे दम दम दम। अब अफ्तार खुल गई, अब हम करते हैं खुल के कंजरपना, खुल के कंजरपना। आहा, कोई गलती से अगर किसी ने टीवी देखते हुए तस्वीर पकड़ी हुई है और 2-3 दफा सुभान अल्लाह पढ़ लिया, उसे नेकी आ गई उसके पास ना, इसको भी जाया करवाना है। तो अब हम मेहमान बुलाते हैं,
चिकने चिकने मर्द, ओके, चिकनी चिकनी खवातीन, अच्छा, चिकने चिकने लौंडे, चिकने चिकने लौंडियां, इन्हें बिठा के इनसे गेम खिलवाते हैं, इनकी क्रिकेट टीमें बना देते हैं, सही है, अच्छा। इनकी लूडो की टीमें बना देते हैं। अच्छा, हमारी लूडो की टीम बन गई तो पूरा सोशल मीडिया चीख रहा है, ठीक है। ये जो दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है, जिसका मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बिल्डिंग ही है, उसके पास चैनल की और भी कुछ नहीं है, वो जो कराए जा रहे हैं उन्हें कोई कुछ नहीं पूछता। ये टिकटॉक और टिकटॉकर्स और इंस्टाग्रामर के नाम पे जो टीमें बनी हुई होती हैं, ये लड़कियां जो कपड़े पहनी हुई होती हैं, आप देखेंगे कौन देखता है। मैं सांप की तरह नाच रहा हूं, मैं बुरा हूं, लेकिन वो सही है। तो वो क्यों सही है भाई? आप लोगों की पब्लिक भी ठीक नहीं है यार। तो ये कंजरपना फिर हम करते हैं, फिर हंसी मजाक के सवालात। और जी आपको अगर मुझसे इश्क हो गया तो आप क्या करेंगे, अगर मैं आपका बॉयफ्रेंड होता तो क्या होता, इस तरह की बातें, ये सब हमने पूरी कोशिश, पता है अब इसके पीछे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, जिसके मुझे पैसे मिल रहे हैं। अफ्तार के बाद शुगर लो होती है, जी जी, अब आपको चाय पीनी होती है, मुझे उस चाय से हटाना है। अच्छा, कि लोग चाय ना पिए, चाय ना पिए, शुगर लो रहे, शो देखते रहे, इतने में इशा की अजान का टाइम हो और बोले यार आज घर पे ही पढ़ लेता हूँ। ये जो इसने घर पे पढ़ी ना, यहाँ आपका मकसद पूरा हो। थैंक यू। अपने मेरे अंदर से लाफ्टर की आवाज आ रही थी। सर, इस मुल्क में गेम शो की बुनियाद आपने रखी है। जी बिल्कुल, ये आवाम को मांगने पे, जी ये भिखारी वाला जो कल्चर है, ये आपने इंट्रोड्यूस किया है। इस पे आपको कुछ शर्म आती है? मैंने इन्हें कॉन्फिडेंस दिया, कॉन्फिडेंस, अपना हक मांगो। अच्छा, वो कैसे? ये मेरी बाइक है, मैंने सोच लिया ये मेरी बाइक, मैंने सोच लिया वो मेरी हो गई। तो वो जो आप फेंक के देते थे फिरदौस की लॉन, यार टाइम कम, अब हर चीज में डिफेंड नहीं करूंगा, टाइम कम। 50 जोड़े थे, ठीक है, और वो IFB में प्रोड्यूसर ने कहा कि यार 5 मिनट में ब्रेक लेना, और मैं 50 जोड़े कैसे फाड़ता, मैंने जल्दी यूं चलती। उस पे आपको शर्मिंदगी? नहीं, शर्मिंदगी नहीं थी, वो टाइमिंग मिस हो गई थी, तो बस उसे कवर नहीं कर। सॉरी। आपको ये अफसोस होता है कि आपने कौम को, या आपके साथ जो और लोग हैं जिन्होंने कौम को मांगने पे भीख मंगा बनाया, उस पे अफसोस है? नहीं, मैंने अवाम को कॉन्फिडेंस दिया। लोगों का कॉन्फिडेंस छुपा हुआ हिडन टैलेंट है, हमने उसे खोला है। अब ये देखो, मैं सांप बन के वायरल हुआ, तब से मैं एक पिटारी अपने साथ। हमारी को जानने वाले हैं, वो हाथ और चीजें देख लेते हैं, पत्थर वत्थर भी उन्होंने मुझे बताया, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये मेरे लिए लक है। ये पटारी का होना। मैं सांप बन के वायरल हुआ तो हमारे एक पामेश दोस्त हैं, उन्होंने कहा यार अशफाक, तेरा सांपों से ताल्लुक है, अच्छा, हाँ, तू इच्छाधारी है, 100 साल बाद तेरा दूसरा मुंह निकलेगा। ओके। मैंने कहा तू मुझे करीब से नहीं जानता, मुंह तो मेरे 2 ही हैं। तो मैं तब से पिटारी साथ रख ली और तब से चीजें अच्छी हो रही। अच्छा, तो अभी पिटारी हर वक्त आपके साथ? ये बिल्कुल सर। तो इस पिटारी के अंदर वो नागिन है जो आपने डांस किया था? नहीं, वो क्या, इसमें मैं वो सब चीजें नहीं रखता। इसमें मैं अपना चार्जर रख लेता हूँ, चार्जिंग प्लग रख लिया, ठीक है, हाँ, वो काम की कुछ चीजें कुछ रख लिए, बच्चों को ऐसी दिल लगाने के लिए गुब्बारे रख लिए इसमें। लेकिन कभी अकेले बैठ के ख्याल आता है कि यार इज्जत आपकी चाहत है, तो आपको इज्जत वाले तरीके से ही मिले, शोहरत इज्जत वाले तरीके से मिले, इंस्टेड ऑफ कि जलील होकर ही मिले। देखो, अगर किसी शख्स में टैलेंट है, उसमें कोई पोटेंशियल है, उसमें कोई स्किल है, और अगर कुछ नहीं, वो कम से कम हार्ड वर्किंग भी है ना, तो वो एक दिन रिकॉग्नाइज हो जाएगा और उसे इस जायज रास्ते से इज्जत मिल जाएगी। लेकिन एक शख्स जिसमें है ही नहीं, जिसकी पर्सनैलिटी वेट लिफ्टिंग है, खुशामद करना, कोई हुनर नहीं है, कोई टैलेंट नहीं, तो उसे दूसरे तरीके से ही आना पड़ता है। पढ़े लिखे लोग कुर्सी पे बैठ के अकल की बात करते हैं, दानिश की बात करते हैं, लेकिन अगर कोई जाहिल आदमी और उठाऊ टाइप बैठा है तो कुर्सी पे बैठ के सिर्फ यही कर सकता है, उफ उफ उफ। और तुम्हें पता है इन दोनों में से वायरल कौन होगा? उफ 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 उफ। शुक्रिया जनाब। शोहरत की ख्वाहिश बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन शोहरत की ख्वाहिश के लिए जो हम रास्ता इख्तियार करते हैं वो सही या गलत होता है। बजाय कि हम सिर्फ शोहरत पे मेहनत करें कि शोहरत कैसे हासिल करनी है, इससे कई गुना ज़्यादा बेहतर होगा कि हम अपनी स्किल, अपनी सलाहियत और अपने टैलेंट पर भरोसा करके उसको आगे बढ़ाएं, ताकि फिर जो शोहरत हासिल होगी वो एक हकीकी शोहरत हो। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह।